नमस्कार। कहते हैं अपने लिए, अपने हित के लिए तो पशु भी जीते हैं। मनुष्य वही है जो दूसरों के बारे में सोचे, जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे और उसी दिशा में काम करे। भारत भूमि में ऐसे अनेक महादानियों ने, पुण्यात्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने जीवन का दान दे दिया, अपनी देह का दान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसी एक कहानी महाराजा शिवी की थी जो मैंने आपको सुनाई थी। आज महर्षि दधीचि के अस्थि दान की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। महर्षि दधीचि न सिर्फ परम तपस्वी, वेदों और शास्त्रों के परम ज्ञाता थे, बल्कि एक अत्यंत दयालु और परोपकारी व्यक्ति भी थे। दूसरों के हित को वो अपना सबसे बड़ा धर्म मानते थे। एक बार यूं हुआ कि शिव भक्ति में लीन होकर महर्षि दधीचि ने कठोर तपस्या की। उनके तप का तेज इतना था कि तीनों लोक कांतिमय हो गए। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र भयभीत हुए। इंद्र को लगा कि शायद महर्षि दधीचि उनसे उनकी अमरावती को छीनना चाहते हैं, उनके सिंहासन, उनके पद को छीनना चाहते हैं। तपस्या को भंग करने के लिए तुरंत उन्होंने कामदेव और अपनी सबसे रूपवती अप्सरा को भेजा। लेकिन महर्षि दधीचि की तपस्या कहाँ भंग होने वाली थी। कामदेव और अप्सरा दोनों मायूस होकर वापस लौट गए। फिर देवराज इंद्र ने अपनी सेना को भेजा, लेकिन महर्षि दधीचि की तपस्या का तेज, प्रभाव और बल इतना ज़्यादा था कि एक अभेद्य कवच बन गया उनके चारों ओर। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेना भी खाली हाथ लौट आई। तब इंद्र को ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि ऐसे तपस्वी, ऐसे महान पुरुष को मैंने कितना परेशान किया और उनके बारे में ऐसा गलत विचार मेरे मन में आया कैसे। बहुत पश्चाताप हुआ। कुछ समय बीता। ऐसा समय आया जब वृत्रासुर नामक एक असुर ने देवराज इंद्र की अमरावती पर, देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता त्राही माम करके इधर उधर भागने लगे। वृत्रासुर इतना बलशाली था कि किसी भी अस्त्र और शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। देवराज इंद्र फिर भयभीत हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तुरंत परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, ब्रह्मा जी, मेरी सहायता कीजिए। अगर वृत्रासुर मारा नहीं गया तो देवलोक पर अधर्म का राज हो जाएगा, पृथ्वीलोक पर अनीति का राज हो जाएगा और पूरी सृष्टि का जो नियम है वो बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज इंद्र, आपकी सहायता केवल एक व्यक्ति कर सकता है। चूंकि वृत्रासुर पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं, केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कठोर तपस्या करके अपनी हड्डियों में इतना बल ले आया है, इतना प्रभावशाली अपनी हड्डियों को बना लिया है कि उससे ही बनाए गए अस्त्र से वृत्रासुर का अंत हो सकता है। देवराज इंद्र ने कहा, वो कौन है? ब्रह्मा ने कहा, महर्षि दधीचि। देवराज इंद्र ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी तपस्या को मैं भंग करना चाहता था, वो आखिर मेरी सहायता क्यों करेगा। बहुत हिचकिचाए, लेकिन फिर भी महर्षि दधीचि के सामने पहुंचे। हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मेरी सहायता करें। वृत्रासुर के आतंक से देवलोक को बचाएं, अधर्म से, अनीति से पृथ्वीलोक को बचाएं। महर्षि दधीचि ने अपने नेत्रों को खोला और कहा, देवराज इंद्र, आप बताएं मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। देवराज इंद्र ने पूरा वृतांत सुना दिया। महर्षि दधीचि ने 2 क्षण के लिए भी नहीं सोचा। वे बोले कि यदि पृथ्वीलोक का कल्याण, देवलोक का कल्याण, मानव जाति और देवताओं का कल्याण मेरे शरीर के माध्यम से हो सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ और नहीं होगा। मैं अपनी अस्थियों का, अपनी शरीर, अपनी देह का दान करता हूँ। ये कहते ही उन्होंने अपने नेत्रों को दोबारा बंद किया और अपने तप के बल से अपने शरीर को प्राणों से अलग कर लिया। देवराज इंद्र उनकी अस्थियों को लेकर गए। उन अस्थियों से वज्र बना और वज्रपात से वृत्रासुर का अंत हुआ। देवताओं को उस आतंक से मुक्ति मिली। सोच के देखिए, अपने चिर विरोधी की सहायतार्थ भी दधीचि ने एक पल के लिए नहीं सोचा और अपना सब कुछ
उन्हें सौंप दिया, अपने शरीर का दान दिया, अपनी अस्थियों का दान दिया, इसलिए कि उस विरोधी के माध्यम से भी अगर लोक कल्याण हो सकता है तो उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करना भी सही है, धर्म का पालन है, नीति का पालन है। और इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, इस कहानी का जो सार है, उसे वर्तमान परिस्थिति में हम किस तरह उपयोग ला सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के प्रहार के चलते 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन हो चुका है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य चाहता है कि वो बाहर निकले। हम सभी के मन में ये इच्छा है कि हम थोड़ी देर बाहर जाकर हवा में सांस ले सकें, हम अपने नाते रिश्तेदारों मित्रों से बैठ सकें, बैठकें हों, घुल मिल सकें, अपने कामकाज पर बाहर निकल सकें। कुछ लोगों को घुटन भी होगी, लेकिन देश हित क्या कहता है, समाज का हित क्या कहता है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा दान करना है, त्याग करना है अपनी इच्छाओं का, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं का, ताकि देश का हित हो सके, समाज का कल्याण हो सके, सभी लोग सुरक्षित रह सकें। प्राचीन काल की पुरातन कहानियों से निकली हुई शिक्षा को इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तत्कालीन परिस्थितियों में उनका इस प्रकार भी उपयोग हो सकता है कि हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें ताकि पूरे समाज का हित हो सके, कल्याण हो सके, हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में सोचें और दूसरे हमारे बारे में सोचें। इसी तरह से कोविड के खिलाफ हम एक मजबूत संघर्ष के साथी बन सकते हैं। और हमेशा राज कपूर जी के वो बेहतरीन जो गाना है उसे याद कर सकते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज का यही संदेश। जल्द ही एक और कहानी के साथ मैं जुड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।